अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर पोस्ट की। ये है B-52 बॉमर। अब ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो एक ही झटके में ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच में एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर कभी अचानक शुरू नहीं होते, वो धीरे धीरे पनपते हैं जब अलग अलग देशों के हित आपस में टकराने लगते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पहले वर्ल्ड वॉर में 30 देश शामिल थे, दूसरे में 50, और अब अमेरिका ईरान के इस तनाव में सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही 20 देश किसी न किसी तरह से जुड़ चुके हैं। और बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात है रफ्तार की। जिस तेजी से ये लड़ाई फैल रही है वो इसे बेहद खतरनाक बना देती है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री बेस तक ही नहीं रुकी है। दुबई एयरपोर्ट पर हमला साफ दिखाता है कि आग कितनी तेजी से फैल रही है और अब आम लोगों की जिंदगी तक आ पहुंची है। ये संघर्ष अब किसी एक इलाके तक सिमट कर नहीं रह गया है। तो सवाल ये है कि एक रीजनल लड़ाई देखते देखते ग्लोबल कैसे बन गई? इसके पीछे एक खास मिलिट्री स्ट्रैटेजी काम कर रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स इसे हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो एक ही जगह अपनी पूरी ताकत झोंकने के बजाय लड़ाई को कई अलग अलग मोर्चों पर फैला दो। इसका मकसद सिर्फ मिलिट्री को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि भूगोल, इकोनॉमी और दूसरे देशों की पॉलिटिक्स सब पर असर डालना है। और ईरान, देखिए, ठीक यही कर रहा है। यूएई से लेकर इराक और साइप्रस तक हमले हो रहे हैं। रूस से उसे खुफिया मदद मिल रही है, तो वहीं खाड़ी देशों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अमेरिकी ठिकानों को हटा दें। मकसद साफ है, एक ऐसी लहर पैदा करो जिसे कोई कंट्रोल ही न कर पाए। और इस स्ट्रैटेजी का इकोनॉमिक असर कितना भयानक है वो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जहां से पहले दुनिया का 1/4 यानी 25% तेल गुजरता था, अब वहां से सिर्फ 10% निकल पा रहा है। सोचिए, इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर और हमारी आपकी जेब पर पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन और पैसे की नहीं है। टेक्नोलॉजी ने आज के युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। आज का वॉर 80 साल पहले के वर्ल्ड वॉर से बिल्कुल अलग है। पहले मैदान में सैनिक और टैंक होते थे, आज लड़ाई ड्रोन्स, एआई और साइबर अटैक से लड़ी जा रही है। पहले प्रोपेगेंडा के पोस्टर्स छपते थे, आज एआई से बने डीप फेक वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, जहां सच और झूठ का फर्क करना ही लगभग नामुमकिन है। और ये देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पेंटागन अपने टारगेट चुनने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी आज के युद्ध का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुकी है। और ये हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं, इस पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा, ये घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जब हालात इतने बेकाबू हो जाएं, तो वो सबसे बड़ा डर सामने आ जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स का डर। ये अब सिर्फ एक डराने वाला हथियार नहीं, बल्कि एक असली खतरे में बदल रहा है। अमेरिका ने अपने B-52 बॉमर की तस्वीर दिखाकर, जो न्यूक्लियर मिसाइलें ले जा सकता है, दुनिया को एक साफ मैसेज दिया है कि परमाणु युद्ध का ऑप्शन अभी भी खुला है। ये सिर्फ कोई ड्रिल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल दाव है, दुश्मन के मन में डर बिठाने का। लेकिन सवाल ये है कि ईरान जैसे देश न्यूक्लियर वेपन चाहते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमें यूक्रेन की कहानी में मिलता है। 1990s के दशक में यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर था। 1996 में उसने अपनी मर्जी से सारे हथियार नष्ट कर दिए और नतीजा, बिना न्यूक्लियर ढाल के उस पे हमला कर दिया गया। तो पूरी दुनिया ने एक सबक सीखा है, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर वेपन ही उसकी सुरक्षा की, उसकी आज़ादी की इकलौती गारंटी है। और इस पूरी सिचुएशन ने अमेरिका को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, और इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। ये जो भरोसे की कमी है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। 2015 में ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने उस डील को एक तरफा तोड़ दिया। और अब हाल के हमलों के बाद बचा खुचा भरोसा भी पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो अब अमेरिका के सामने 2 ही रास्ते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही बुरे हैं। पहला,
अपनी हार मानकर पीछे हट जाएं, जो चुनावों से पहले राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसानदेह होगा। या दूसरा, हमले और तेज करते जाएं जब तक ईरान झुक ना जाए। लेकिन इसका मतलब है एक लंबा, न खत्म होने वाला युद्ध और पूरी दुनिया में और ज्यादा अस्थिरता। अब कोई सोच सकता है कि ये लड़ाई तो हजारों मील दूर हो रही है, हमें क्या? लेकिन इसका असर भारत के हर घर तक पहुंच रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सामान की सप्लाई में रुकावट, कच्चे माल की कमी और नौकरियों पर मंडराता खतरा, ये सब उसी ग्लोबल उथल-पुथल का नतीजा है। ये लड़ाई अब किसी और की नहीं रही, ये हम सब की लड़ाई बन चुकी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। असली सवाल तो ये है कि जब लड़ाई मिलिट्री हमलों, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जरिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, तो क्या सच में कोई भी देश न्यूट्रल यानी कि तटस्थ रह सकता है?